नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो ये वीडियो शेयर मार्केट का सेकंड पार्ट होगा। अगर आप शेयर मार्केट के बेसिक बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और ये वीडियो सेकंड पार्ट होगा शेयर मार्केट के। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर हम शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे कौन सा चीज़ है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर शेयर मार्केट में हम रिस्क कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा कौन सा फंडामेंटल चीज़ होता है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आखिर हम बैंक में भी तो पैसा रख सकते हैं, या हम एफडी भी करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। हम गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हमें शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसका भी एक रीज़न है। क्योंकि हमें शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। अगर ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो रिस्क भी ज़्यादा है। तो हमें शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, पर हमें उसके रिस्क मिनिमाइज करने के लिए कुछ ऐसा टर्म होता है, ऐसा बेसिक फंडामेंटल चीज़ होता है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जैसे कि हम एफडी में भी कर सकते हैं। तो एफडी में हमें कम रिटर्न मिलता है, जैसे कि 6 से 7% मिलता है। गोल्ड में 5 से 6% मिलता है। सेविंग अकाउंट में 2 से 3% मिलता है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी एक शेयर मार्केट के पार्ट ही होता है। उसमें हमें 10 से 12% का रिटर्न मिलता है। और फिर अगर स्टॉक मार्केट में हमें अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें तो शेयर मार्केट से हमें 15 to 18% का रिटर्न मिल सकता है। तो इसीलिए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर सवाल आता है कि हमें शेयर मार्केट में कितने पैसे से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक बिगनर है, जैसे कि मैं भी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत कम पैसे से इन्वेस्ट करता हूँ। 2000, 3000, 4000, 5000, आप जितना एफोर्ड कर सकते हैं। आप एक प्लान बना लीजिए कि मुझे महीने में 1000 का स्टॉक कितना है, या 2000 का या 5000 का स्टॉक कितना है। इसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ फंडामेंटल उस कंपनी के बारे में रखना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल रखना चाहिए। तो फंडामेंटल पर जाने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होता है। तो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होने का कारण है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि अगर डिमांड बहुत ही बढ़ गया, यानी कि किनने वाला आदमी बहुत हो गया पर बेचने वाला आदमी बहुत ही कम है, तो किनने वाला आदमी ज्यादा होने से कारण बेचने वाला आदमी क्या करेगा, अपने शेयर का पैसा बढ़ा देगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेच सके। पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, बेचने वाला बहुत हो गया पर किनने वाला कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, या मतलब किनने वाला बहुत ही कम है, तो इसमें क्या होगा, उस शेयर का प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसी डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे शेयर का प्राइस डिटरमाइन होता है मार्केट में। तो हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं अपने रिस्क को। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आप सिर्फ एक शेयर में इन्वेस्ट ना करके अपने पैसे को 2, 3 या एक से कितने भी ज्यादा भी, तो आप क्या करें, 2 से 3 या 4 से 5 स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। मान लीजिए कि एक शेयर का दाम कम हो गया, तो आपका दूसरा जो शेयर होगा वो क्या करेगा, आपका रिस्क मिनिमाइज कर देगा। इसी तरह से आपका जो रिस्क होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और भी टर्म्स और होता है जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हो गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि कंपनी पहली बार अपना शेयर इश्यू करता है जनरल पब्लिक के लिए, इसे कहते हैं आईपीओ। फिर आता है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। अगर वो कंपनी दूसरी बार या तीसरी बार इश्यू कर रहा है अपने शेयर को, तो हो गया फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इस तरह से होता है राइट शेयर। फिर राइट शेयर का मतलब ये हो गया कि उस कंपनी का शेयर जिसके पास पहले से ही है,
सिर्फ उसी के लिए वो कंपनी फिर से क्या करता है, अपना शेयर इश्यू करता है, वो होता है राइट शेयर। डिविडेंड का मतलब हुआ कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपका शेयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, मतलब कि शेयर होल्डर का प्रॉफिट बांटने को ही डिविडेंड कहा जाता है। उसके बाद आता है बोनस। बोनस का मतलब क्या, कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ, कंपनी प्रॉफिट में जा रहा है, कंपनी को बहुत ही फायदा हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, बोनस देगा। बोनस इन टर्म्स कैश भी हो सकता है, पर जनरली बोनस स्टॉक में ही होता है, मतलब ये शेयर में ही होता है। मान लीजिए आपके पास 10 यूनिट ऑफ शेयर है, तो कंपनी क्या करेगा, आपको 2 और स्टॉक दे देगा। फिर आता है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब क्या कि मान लीजिए आपका शेयर है 2, कंपनी क्या करेगा, उसको डिवाइड करके 4 बना देगा, मतलब 2 for 1 स्प्लिट हो गया। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए शेयर का वैल्यू बहुत ही हो गया, एक शेयर का वैल्यू 10-10 हजार हो गए, तो फिर ये शेयर किसी और को एफोर्ड करने में दिक्कत हो सकता है। मतलब एक शेयर के लिए आपको 10-10 हजार रुपया देना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी क्या करता है, शेयर का स्प्लिट कर देता है ताकि उस शेयर का वैल्यू कम हो सके। नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा पर वैल्यू जो होगा कम हो जाएगा, इसलिए शेयर को स्प्लिट किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल है, या कि फॉर्मूला बोल सकते हैं हम फाइनेंशियल टर्म में। तो फाइनेंशियल में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा फंडामेंटल चीज है जो कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ऐसा कौन सा पैरामीटर होता है या कि मापदंड होता है जो कि हमें हेल्प करता है कि पार्टिकुलर कंपनी का शेयर हम किने या फिर ना किने। कम से कम इस 5 फॉर्मूले पे आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहले होता है अर्निंग पर शेयर, EPS। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ शेयर। मतलब कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ टैक्स दिखने के बाद में, और उसके बाद कितना नंबर ऑफ शेयर है, उसको अगर डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पे कितना अर्निंग हुआ या एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये हमें पता चलता है। तो ये ज्यादा होना अच्छा होता है, कम हो तो अच्छा नहीं होता है। फिर आता है मार्केट कैप, मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ स्टॉक इनटू नंबर ऑफ शेयर और स्टैंडिंग। मतलब कि मार्केट कैप का मतलब ये हो गया, अगर आसान भाषा में समझा जाए, कि हमें जितना भी शेयर कंपनी इश्यू किया है उस पूरे शेयर को किनने के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर ज्यादा पैसा चाहिए इसका मतलब कंपनी स्ट्रांग है। फिर आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर, मतलब कि मार्केट प्राइस उस कंपनी का मार्केट में उस शेयर का कितना पैसा है और एक शेयर पे अर्निंग कितना है वो देखना पड़ेगा। प्राइस टू बुक वैल्यू, इसका फॉर्मूला है करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी का जो मार्केट में शेयर का वैल्यू है उसके एक्चुअल वैल्यू से ट्वाइस है, 2 टाइम्स वैल्यू है। मतलब उस कंपनी के एक्चुअल वैल्यू से 2 गुना उसका वैल्यू है, ओवर वैल्यू है, मार्केट में ओवर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन कर रहा है वो कंपनी। फिर आता है इंटरप्राइज वैल्यू, इसका मतलब हुआ कि हमें उस कंपनी को पूरा ही खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये भी देखा जाता है। इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल उस कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना स्टॉक है, मतलब उस कंपनी का कितना वैल्यूएशन है टोटल में, वो भी देखना पड़ता है। अगर ज्यादा है तो उसका मतलब वह कंपनी स्ट्रांग है। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैप प्लस टोटल डेट माइनस कैश इक्विवेलेंट। इससे हमें पता चलता है कि हम इस कंपनी को खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो इन्हीं सब चीजों पे ध्यान रखते हुए हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे फोकस करने वाला चीज है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब हम कितना लगाएंगे वर्सेस हमें कितना मिलेगा, मतलब एक शेयर किनने के लिए हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, वही हमें जानना चाहिए। तो ओवरऑल इन चीज बातों का हमें स्टडी करना चाहिए। अगर आप पार्टिकुलरली इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और मैं इस पे नेक्स्ट टाइम जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।